मेरे भाइयों, पिछले चंद जुमों से अलामात क़यामत का ज़िक्र चल रहा है। इंशाअल्लाह अगला जुमा इस सिलसिले का आखिरी जुमा होगा। आज जो बाकी कुछ अलामात हैं उनका ज़िक्र होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दरियाए फ़ुरात से एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि यूशिकुल फ़ुरात अन यहशिरा अन जबल मिन ज़हब, बहुत करीब है कि दरियाए फ़ुरात में एक सोने का पहाड़ नमूदार होगा। फ़ैज़ा समिअ बिहिन नासु सारू इलैह, जब उसका लोगों को पता चलेगा, लोग सुनेंगे कि सोने का पहाड़ निकल आया है, तो सारे लोग उसकी तरफ चलकर जाएंगे। फ़यक़ूलु मन इंदहु लइन तरकना अन्नास यअख़ुज़ून मिन्हु लयज़हबन्न बिही कुल्लिही, जो लोग वहाँ पहले से मौजूद होंगे वो कहेंगे आपस में कि अगर हमने लोगों को ना रोका तो ये तो सारा पहाड़ उठाकर ले जाएंगे। फ़यक़्तुलून अलैहि, फिर किताल शुरू हो जाएगा उस सोने के पहाड़ की वजह से। फ़युक़्तलु मिन कुल्लि मिअतिन तिस्अतुन व तिस्ऊन, 99% लोग इसी में मर जाएंगे। यानी उस पहाड़ को, सोने के पहाड़ को हासिल करने और रोकने वालों के दरमियान लड़ाई होगी, जंग होगी कि 99% लोग इसी में मर जाएंगे। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत। फिर बुखारी की रवायत में ये भी आता है कि दरियाए फ़ुरात में सोने के पहाड़ पर, जो दरियाए फ़ुरात में सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा, अगर कोई उस वक़्त वहाँ मौजूद हो तो कुछ भी उससे ना ले, उसमें से कुछ भी ना ले। ये बुखारी की रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। इसी तरह एक निशानी ये भी है कि अहले ईमान अफराद अपने मुआशरे में अजनबी बनकर रह जाएंगे। कोई उनसे बोलने वाला नहीं होगा, कोई उनसे मोहब्बत करने वाला नहीं होगा, कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा, बिल्कुल बेहैसियत होकर रह जाएंगे। फरमाया बदा अल इस्लाम गरीबन, इस्लाम की जब इब्तिदा हुई तो उस वक़्त भी वो अजनबी था, कोई उसे नहीं जानता था, उसकी कोई परवाह नहीं करता था। वसयऊदु कमा बदा, और ये अनकरीब वही होगा जैसे इब्तदा में हुआ, यानी कोई उसको जानना पहचानने का अमल नहीं करता। तो इस तरह फतूबा लिल गुरबा, तो ऐसे अजनबी जिनको अजनबी बना दिया जाएगा उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल लोग हैं, पसंदीदा लोग हैं। इसी तरह एक रवायत में आता है कि नई किस्म की सवारियां आ जाएंगी और फरमाया सयकून फी आखिर हाज़िही उम्मती, मेरी इस उम्मत के आखिरी दौर में रिजालुन, ऐसे लोग होंगे, यरकबून अला सुरूजिन, जो सवार होकर आएंगे जीनों पर, का अशबाहिर रिहाल, कजावे की शक्ल के जीनों पर वो सवार होकर आएंगे। यंज़िलून अला अबवाबिल मसाजिद,
मस्जिदों के दरवाज़ों पर आकर उतरेंगे, यानी कजावे के जीनों की तरह सवारियों पर। ये जो बिल्कुल कारें आजकल नज़र आती हैं, यही पेशीन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि क़यामत के करीब ये लोग मस्जिदों के दरवाज़ों पर आकर कजावे की शक्ल के जीनों की से उतर कर आएंगे। तो ये आजकल हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो गाड़ियां हैं ये उसी की जो शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये यही गाड़ियां की ही सूरत है जो हमें समझ आती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब जंगें होंगी। आप हज़रत नाफ़े रावी हैं, आप फरमाते हैं कि तग़ज़ून जज़ीरतुल अरब, सबसे पहले तुम जज़ीरतुल अरब से जिहाद करोगे। फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, अल्लाह तुम्हें उन पर फतह देगा। सुम्मा फ़ारिसा, फिर ईरान से तुम्हारा जिहाद होगा। फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, अल्लाह उसे भी तुम्हें फतह देगा। सुम्मा तग़ज़ून रूम, फिर रूम के साथ तुम्हारा जिहाद होगा। फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, अल्लाह उन पर भी तुम्हें फतह देगा। सुम्मा तग़ज़ून दज्जाल, फिर हज़रत ईसा के साथ मिलकर तुम दज्जाल के साथ जंग करोगे। फ़यफ़्तहुल्लाह, अल्लाह उस पर भी तुम्हें फतह देगा। ये मुस्लिम की रवायत। रवायात में आता है कि मुसलमान और रूमी ईसाई मिलकर जो अल्लाह के मुनकिर हैं उनके साथ मुकाबला करेंगे। फिर कोई ईसाई और फतह हो जाएगी। फिर कोई ईसाई सलीब को ऊंचा करेगा, बुलंद करेगा और कहेगा कि ये फतह इस सलीब की वजह से हुई है। फिर क्या होगा कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी और इंतहाई खून रेज जंग 4 दिन तक रहेगी। पहले 3 दिन ईसाई गालिब रहेंगे और आखिरी दिन मुसलमान गालिब आ जाएंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई। और आप फरमाते हैं सुम्मा तकूनु बैनकुम व बैनल अस्फरी हुदना, फिर तुम्हारे और अहले रूम के दरमियान, ईसाइयों के दरमियान सुलह हो जाएगी। फ़यग़दिरून बिकुम, वो तुम्हें धोखा देंगे और तुम पर चढ़ाई करेंगे। फ़यसीरून इलैकुम, तुम्हारी तरफ लश्कर लेकर आएंगे। फ़ी समानीन गाया, 80 झंडों के में 80 झंडों के साथ लश्कर आएगा। ताहता कुल्ले गायतिन इसना अशरा अलहुन, हर झंडे के नीचे 12,000 लश्करी होंगे। इस तरह 9,60,000 का ये लश्कर मुसलमानों के मुकाबले में आएगा रूम की तरफ से। फिर क़यामत की निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहदी का ज़हूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तज़हबु दुनिया, दुनिया उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी हत्ता यमलिकल अरब रजुलन मिन अहले बैती, यहाँ तक के अरब पर हुकूमत मेरे घर वालों में से, मेरे अहले बैत में से एक शख्स की होगी। युवातियु इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, यानी उसका नाम मोहम्मद होगा। और फिर एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लौ लम यबका मिन दुनिया इल्ला यौमन क़ाल दाइदत, फरमाया कि अगर दुनिया ख़त्म होने में एक दिन बाकी होगा लतव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौम, अल्लाह उस दिन को लंबा कर देगा। हत्ता यबअस रजुलन मिन अहले बैती, यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स को अल्लाह खलीफा बनाएगा। युआती इस्मुहु इस्मी,
उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक, वस्मो अभी ही इस्मो अभी, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा, यानी उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई। और फिर मुख्तलिफ रवायात में उनका जो हुलिया है, सिफात हैं, वो भी बयान हुई। फरमाया अल महदी मिन्नी, महदी मुझसे है, यानी मेरे अहले बैत में से। अजलल जबहती, कुशादा पेशानी वाले। अकनल अनफी, ऊंची नाक वाले। यमलिकुल अर्ज़ किस्तम व अदला, वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। कमा मुलियत जौरन व जुल्मा, जिस तरह ज़मीन में जुल्म सितम आम होगा, इसी तरह अदलो इंसाफ वो कायम कर देंगे। यमलिकु सबअ सिनीन, उनकी खिलाफत दौरे हुकूमत 7 साल तक रहेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर फरमाया कि खलीफा वक़्त की मौत के बाद इख्तलाफ होगा और इमाम मेहदी के हाथ पर लोग बैअत करने पे इत्तेफाक करेंगे और हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान इमाम मेहदी के हाथ पर बैअत की जाएगी। फिर एक लश्कर शाम से आएगा इमाम मेहदी के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसे बैदा मकाम पर धंसा दिया जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस तरह इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न दज्जाल यखरुजु मिन अर्ज़िम बिल मशरिक, दज्जाल मशरिक की सरजमीन से निकलेगा। युकालु लहा खुरासान, जिसे खुरासान कहा जाता है, जो ईरान के करीब जगह है ईरान की। यतबाहु अक़वामुन, उसके पीछे लगेंगे कुछ ऐसे लोग, का अन्ना वजूहहुमुल मजान अल मुतरका, गोया उनके चेहरे भरी हुई ढाल के चमड़े, ऐसी चमड़े की भरी हुई ढाल से हों उनके चेहरे, यानी मोटे मोटे और चौड़े चौड़े चेहरे होंगे। और आप फरमाते हैं कि ला यखरुजु दज्जाल, दज्जाल उस वक़्त तक नहीं निकलेगा, हत्ता यज़हलुन नास, यहाँ तक के लोग भूल चुके होंगे, लोगों को कुछ याद नहीं होगा कि दज्जाल ने भी आना है। और वह हत्ता तत्रुकुल अइम्मतु ज़िक्रहु अलल मनाबिर, खुतबा लोग भी, इमाम भी मिंबरों पर उसका जिक्र छोड़ देंगे। इस तरह लोगों को कुछ याद नहीं होगा और वो आ जाएगा। दज्जाल का भी हुलिया अहादीस में बयान हुआ है कि आँख कानी है, बाल घुंघराले हैं, रंग सुर्ख होगा, कद छोटा होगा, जिस्म भारी होगा और पिंडलियों के दरमियान वक्फा होगा, यानी खुली होंगी, पिंडलियां ऐसे खुली होंगी। तो इस तरह और फरमाया कि उसके 2 आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हर सही मोमिन को वो नजर आएगा। इसी तरह आप फरमाते हैं कि मा बुइसा नबियुन इल्ला अनज़रा उम्मतहुल अअवरल कज़्ज़ाब, कोई नबी नहीं गुजरा कि जिसने झूठे कज़्ज़ाब काने के बारे में अपनी उम्मत को डराया ना हो, यानी दज्जाल के बारे में। अला, खबरदार सुन लो, इन्नहु अअवर, बेशक वो काना है। व इन्न रब्बकुम लैसा बिअअवर, बेशक तुम्हारा रब बिल्कुल काना नहीं। यानी वो क्योंकि अपने आप को रब कहेगा,
इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो तो काना है, काना होगा, और तुम्हारा रब बिल्कुल काना नहीं। और फरमाया वइन्ना बैना आइनैहि मक्तूबुन काफिरुन, उसकी दो आँखों के दरमियान लिखा होगा काफिर के अल्फाज, काफिर का लफ्ज़ लिखा होगा। और फरमाया वइन्नहु यजीउ माहु मसलुल जन्नति वन्नार, उसके पास जन्नत और दोज़ख दोनों होंगे। वो लोगों को कहेगा मुझे रब मानो, मैं इसी जन्नत में तुम्हें दाखिल कर दूंगा, और अगर नहीं मानोगे तो ये दोज़ख है मेरे पास, इसमें मैं तुम्हें डाल दूंगा। जो लोग उसको मान लेंगे, रब मान लेंगे, तो वो उसे अपनी जन्नत में डालेगा, हकीकत में वो जहन्नम होगी। और जो नहीं मानेंगे वो उसे अपनी जहन्नम, अपनी आग में डालेगा, हकीकत में वो ही जन्नत होगी। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल्लती यकूलु इन्नहल जन्ना, जिसे वो जन्नत कहेगा, हे नार, वो दोज़ख होगी, वही आग होगी। और एक रवायत में आता है इन्ना माहू माअन व नारन, उसके पास पानी होगा और आग होगी। फनारुहु माउन बारिद, उसकी जो आग है वो हकीकत में ठंडा पानी होगा। व माउहु नारुन, और जो उसका पानी है वो नारुन आग होगी। फला तहलिकू, ये बात बताकर आगे आपने फरमाया फला तहलिकू, तो तुम अपने आप को हलाकत में न डाल देना। दरअसल ये बहुत बड़ी आजमाइश होगी। एक मोमिन को जो उसे मानने से इनकार करेगा, लोगों के सामने आरे से चीर देगा, फिर उसे कहेगा जिंदा हो जा, तो वो जिंदा हो जाएगा, और फिर दोबारा जब मारना चाहेगा, हदीस में आता है अल्लाह उसे पीतल का बना देगा, दोबारा उसको वो नहीं मार सकेगा। तो इसी तरह अल्लाह ने उसको हमारी आजमाइश के लिए बहुत कुछ सहूलतें दी होंगी हमारी आजमाइश के लिए, कि वो हुक्म देगा आसमान को बारिश बरसा, बारिश बरसने लग जाएगी। देखें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश होगी। जब लोग जो देखें कि इसने कहा है कि ऐ आसमान बारिश बरसा, बारिश शुरू हो जाए, तो कितनों का ईमान डामाडोल हो जाएगा, कितनों का ईमान डामाडोल, वो भूल जाएंगे कि काफिर लिखा हुआ है माथे पे, यानी इस बात को भूल जाएंगे और उसको रब मान लेंगे। फिर वो उन्हें अपनी जन्नत में डालेगा, हकीकत में वो जहन्नम होगी। बहुत बड़ी आजमाइश। इसी तरह ज़मीन को हुक्म देगा घास उगाए, चारा उगाए, सब्ज़ा उगाए, वो उगाएगी। जानवरों का दूध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी ये सारी आजमाइश होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा बैना खल्क़ आदम इला क़ियामिस साअती खल्क़ुन अकबर मिन दज्जाल। आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक जितने भी फितने हैं, उन सब में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब देखें, वो लोगों के सामने अपने कर्तव्य दिखाएगा तो किस तरह लोग फिर उसके जाल में फंस जाएंगे। ये बहुत बड़ी आजमाइश। और आप फरमाते हैं कि लैसा मिन बलदिन, कोई शहर ऐसा नहीं होगा इल्ला सयतअहु दज्जाल, कि दज्जाल वहाँ पहुँचेगा। इल्ला मक्का वल मदीना, सिवाय मक्का और मदीना के। वलैसा नक़्ब मिन अनक़ाबिहा, जितने भी इन दोनों के दरवाजे हैं दाखिल होने के, इल्ला अलैहा अल मलाइकतु साफ़ीन, अल्लाह के फरिश्ते, निगरानी करने वाले फरिश्ते सफ बनाकर खड़े होंगे। यह तहरुसुहा, वो इन दोनों शहरों की
हिफाजत करेंगे। फ़यंजिलु बिस्सैखा, वो मदीना के बाहर एक संगलाख जगह पर, सख्त जगह पर आ ठहरेगा, फिर आगे नहीं आ सकेगा। 3 बार जलजला आएगा, 3 बार जलजला आएगा। लोग मदीना के अंदर जो भी काफिर और मुनाफिक होगा वो निकल कर बाहर इसके पास पहुंच जाएंगे। इस तरह अल्लाह इन काफिरों और मुनाफिकों से मदीने को पाक कर देगा, सारे निकल जाएंगे। इस तरह फरमाया, नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया। फ़क़ाल या इबादल्लाह, आपने फरमाया ए अल्लाह के बंदो, फस्बतू, साबित रहना। कुलना या रसूल अल्लाह, सहाबा कहते हैं हमने पूछा ए अल्लाह के रसूल, वमा लब्सुहु, कितनी देर तक वो दज्जाल ठहरेगा, फिल अर्ज़, ज़मीन में कब तक रहेगा। काला, आपने फरमाया अरबाउन यौमन, 40 दिन तक। और फिर साथ ही फरमाया यौमुन का सनतिन, एक दिन 1 साल का होगा, व यौमुन का शहरिन, और एक दिन महीने का, 1 महीने का होगा, और व यौमुन का जुमुआतिन, और एक दिन हफ्ते का होगा। इस तरह बाकी 37 दिन वो तुम्हारे दिनों की तरह दिन होंगे। तो ये तकरीबन 1 साल 2 माह और 2 हफ्ते बनते हैं। यानी उसका ये दौरानिया दज्जाल का 1 साल 2 माह और 2 हफ्ते बनते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के मुताबिक। अब सहाबा को फिक्र हुई नमाज की। आप अंदाज़ा लगाएं, देखिए उनको खाने की फिक्र नहीं कि इतना लंबा दिन होगा, कब कब खाएंगे पिएंगे कैसे रहेंगे, नहीं, फ़ौरन सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह के जो साल का दिन होगा तो अतकफ़ीना फ़ीह सलातो यौमिन, क्या एक दिन की नमाजें, वो तो एक दिन ही होगा ना, तो क्या एक दिन की 5 नमाजें उस साल वाले दिन में काफ़ी होंगी। तो आपने फरमाया नहीं, फ़क़दुरू लहू कदरा, तुम अंदाज़ा लगा लो कि हर नमाज के दरमियान तकरीबन कितना फासला होता है, उसके मुताबिक तुमने नमाजें पढ़ते रहना है। इसी तरह महीने में एक नमाज के हिसाब से जितनी भी नमाजें बनती हैं, यानी अंदाज़ा लगाकर तुम उसके मुताबिक नमाजें पढ़ते रहो। इसी तरह हफ्ते में हिसाब लगाकर उसके मुताबिक हफ्ते की नमाजें पढ़ते रहोगे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। गोया 40 दिन तक ये आजमाइश रहेगी। उसमें एक दिन 1 साल का, एक दिन 1 माह का, और एक दिन 1 हफ्ते का, यानी गोया बाकी 37 दिन हमारे दिनों की तरह। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस आजमाइश से बचा के रखे। दज्जाल के पैरोकार कौन होंगे ये भी सुन लीजिए। फरमाया यतबअ दज्जाल मिन यहूद इस्बहान, इस्बहान के इलाके के यहूदी 70 अल्फन, 70,000 अलैहिमुत्तयालिसा, इनके ऊपर काली चादरें होंगी, ये सब आकर दज्जाल से मिल जाएंगे यहूदी। और दज्जाल के खिलाफ जिहाद में एक यहूदी भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि हज़रत ईसा के साथ मिलकर तमाम मोमिन दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे, तो एक यहूदी भी इसमें ज़िंदा नहीं रहेगा। हत्ता कि एक रवायत में आता है कि यहूदी छुपेंगे दरख्तों के पीछे, पत्थरों के पीछे, तो पत्थर बोलकर कहेगा ए मोमिन इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है।
दरख्त बोलकर कहेगा। और ये भी आता है कि एक दरख्त जिसका नाम है गरकद वो नहीं बोलेगा, क्योंकि ये यहूदियों का कौमी दरख्त है, यानी ये उनका ख़ास दरख्त है, वो नहीं बोलेगा। बाकी सब दरख्त बोल कर कहेंगे कि इधर मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे आकर मारो। दज्जाल की इत्तिबा करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोटे और चौड़े चेहरों वाली कौम उनके पीछे लग जाएगी। लगता है कि ये लोग जो हैं ये चीन के, जापान के और फिलिपाइन और कोरिया के जो लोग हैं, गालिबन अल्लाह को पता, हदीस में तो सिर्फ इतना है कि मोटे और चौड़े चेहरे वाले, तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये लोग दज्जाल के साथ मिल जाएंगे। और हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद दज्जाल को लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे और नेज़ा बुलंद करके दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे कि देखो मैंने दज्जाल को कत्ल कर दिया। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कत्ल करेंगे। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की दुआएं बताई हैं, ये नमाज के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती हैं। उनमें दज्जाल के फितने से पनाह मांगी गई है। हमें ये दुआएं याद होनी चाहिए और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। याद रखें, जो मोमिन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे उनके बारे में जन्नत की खुशखबरी दी गई। वो कामयाब व कामरान और जन्नती लोग होंगे जो दज्जाल का मुकाबला करेंगे। और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ, मैं जो आपके सामने एक दुआ रख देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह याद कीजिए। और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मैं तुझसे कब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, और मैं मसीह दज्जाल के फितने से भी तुझसे पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, मैं ज़िंदगी और मौत के फितनों से भी ए अल्लाह तुझसे पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम, ए अल्लाह मैं तुझसे गुनाहों और कर्ज के होने से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर कर्ज हो, मुझसे गुनाह हो, ए अल्लाह मैं इससे भी तुझसे पनाह मांगता हूँ। फिर एक रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन हफिज़ अशरा आयातिन मिन अव्वल सूरतिल कहफ उसीमा मिन फितनतिद दज्जाल, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले ज़ुबानी और उसे समझे, समझ कर याद कर ले, हिफ्ज़ कर ले, वो दज्जाल के फितने से बच जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सूरह कहफ हमेशा जुमे के दिन पढ़ी जाती, पहली 10 आयतें। एक और रवायत में आखिरी 10 आयतों का भी जिक्र है, तो आप पहली भी कर लें आखिरी भी कर लें। तो ये आयतें याद कर लें तो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें जितनी निशानियां बताई गई हैं उनको सामने रखते हुए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला तमाम फितनों में हमें बचा के रखे फितनों से, और अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमें हमारे अंदर अल्लाह तब्दीली लाए कि हम अच्छे मुसलमान बन जाएं जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।